धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के अंत के लिए, भगवान के अंत के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ अपने 7वें अवतार श्री राम के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गायन किया। हर तत्व, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी मानो स्वयं भगवान का स्वागत कर रहे हो। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी और जन जन के हृदय में एक अद्भुत शांति समा गई। राम सिर्फ एक नाम नहीं, राम वो शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड टिका है। जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है वहाँ शांति आती है, शक्ति जागती है और अंधकार मिट जाता है। प्रभु श्री राम, जिनके तेज के आगे सूरज भी झुक जाए और जिनकी करुणा से पत्थर भी पुल बन जाए। राम, जिन्हें तीनों लोकों में वंदन किया जाता है, जिनके नाम से भक्तों की आत्मा तक रोशन हो जाती है। राम का नाम एक ऐसी अनुभूति है जो हृदय को भी मंदिर बना देता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, जब श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे तो देवताओं को उनकी सहायता क्यों करनी पड़ी? जब ईश्वर ही सृष्टि चलाते हैं, ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, तो फिर रावण वध के लिए उन्हें सहायता क्यों मांगनी पड़ी? क्या रावण को मारना असंभव था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। राम अवश्य विष्णु अवतार थे, पर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर मानव जीवन के प्रत्येक नियम को जिया। पिता की आज्ञा मिलते ही वे वनवास चले गए। माता कैकेयी की इच्छा, भाई भरत का अधिकार, सभी को अपने सुख से ऊपर रखा। न क्रोध, न प्रतिशोध, केवल कर्तव्य और त्याग। जो भी मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण रूप से धर्म पर चलता है, अधर्म को त्याग कर, जो हर परिस्थिति में भगवान की शरण में रहता है और अपना कर्तव्य नहीं भूलता, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक परम सत्य है। इसीलिए देवताओं ने, गंधर्वों ने और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने श्री राम की सहायता की। पवन पुत्र हनुमान, जो स्वयं महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं, केवल वायु के पुत्र नहीं बने, वे राम के लिए स्वयं प्रचंड वेग बन गए। द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए, 100 योजन का समुद्र लांघ माता सीता का पता लगाया। उनकी ललकार से लंका कांप उठी और उनकी भक्ति ने स्वयं प्रभु को भी अश्रुपूरित कर दिया। साक्षात भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ आकाश से उतरे, नागपाश से बढ़े राम लक्ष्मण को मुक्त किया। भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में प्रकट हुए अपने परम भक्त को आशीर्वाद देने, जिसके बिना यह लीला पूर्ण न होती। ऋषियों ने दिव्यास्त्र दान किए, देवराज इंद्र ने अपना रथ दिया, समुद्र ने स्वयं को समर्पित किया और मार्ग बनाकर श्री राम की सहायता की। क्योंकि जब उद्देश्य धर्म का हो तो प्रकृति भी राम के चरणों में झुक जाती है। ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई दिव्य शक्ति का बोध कराया और उसी क्षण पवन पुत्र हनुमान राम कार्य के लिए आकाश को चीरते हुए लंका की ओर ऐसी छलांग लगाते हैं जो युगों तक गूंजती रहेगी। ये कोई साधारण युग नहीं था, ये वह क्षण था जब देवताओं ने धर्म की स्थापना हेतु अपना सर्वस्व समर्पित किया। श्री राम ने सिद्ध किया कि जब मनुष्य अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य पर अडिग रहता है तो केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी उसकी सहायता को उतर आते हैं। आज भी अगर हम श्री राम की तरह धैर्य रखें, जब मार्ग कठिन हो त्याग करें, जब स्वार्थ सामने खड़ा हो और विश्वास रखें, जब हर दिशा मौन हो, तो यकीन मानिए पूरा ब्रह्मांड, आकाश, वायु, जल, अग्नि हमारा संबल बन जाता है। क्योंकि राम केवल एक नाम नहीं है, वो एक चेतना है, एक जीवन पथ है जो हर युग में, हर हृदय में धर्म, प्रेम और सत्य का प्रकाश बनकर चमकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।